Dear student, as we have discussed about determinants of poor growth, determinants of rich growth, determinants of poverty and determinants of inequality, अब इसके बाद हम देखना चाहते हैं empirically कि कितना इंक्रीज पॉवर्टी में और कितना इंक्रीज इनइक्वालिटी में और कितना इंक्रीज ग्रोथ में जो है वो आ रहा है और किस तरह हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और डिटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इज इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन की इनइक्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे सिंपल और इजीली अवेलेबल नंबर होता है उससे हम गेज कर सकते हैं कि कितना आपकी इनकम में चेंज आने से पॉवर्टी में चेंज आ रही है। तो उसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इज बेसिकली परसेंटेज चेंज इन पॉवर्टी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और एवरेज एसेट्स। तो इसको हम सिंपल कंपेयर करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पॉवर्टी। इनकम ज़्यादा होगी, पॉवर्टी कंपैरेटिवली कम होगी और उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इसलिए ओवरऑल इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। और ओवरऑल जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है वो ये बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन जो पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं इसकी वैल्यू लाई करती है फ्राम -0.5 टू -3.5। कुछ में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, कुछ में इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। और इसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप माइक्रो का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम इन इलास्टिक डिमांड को भी डिस्कस करते हैं, इलास्टिक डिमांड को भी डिस्कस करते हैं। सेम इज़ द केस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इन केस ऑफ हाई इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज़ भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और जिस वक्त हम दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हर कंट्री की हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन आएगी, जो कि आप लोग इस टेबल में देख रहे हैं। इसमें आप लोगों के पास हेड काउंट इंडेक्स भी अवेलेबल है फॉर प्री 91 एंड पोस्ट 91। और ग्रोथ इलास्टिसिटी उसी तरह माइनस, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि पॉवर्टी रिडक्शन जो है ये लाइक 20% से कम होकर 19% होगी। तो 19 माइनस 20 लेंगे तो इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा माइनस आएगी। आप जिस तरह हर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसकी वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव ही है, ठीक है। बट इसकी वैल्यू अगेन उसी तरह मूव करती है फ्राम 0.5 टू 3.5। ये मैक्सिमम 3.48 जा रही है एंड मिनिमम इज़ 1.57 ये आ रही है। सेम ट्रेंड एनुअल ग्रोथ इन सर्वे मीन के एनुअल ग्रोथ कितनी होती जा रही है और ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होगी। और ग्रोथ का भी जो रेंज है इट्स फ्राम 0.6 टू 1.5। और इससे एनुअल रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन कितना हो रहा है इसको मेजर करना बहुत सिंपल फार्मूला है। एस्टिमेशन के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 1 इज ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड 2 इज टोटल ग्रोथ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो नंबर आएगा इसको कहते हैं एनुअल रेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन इन परसेंटेज, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितनी पॉवर्टी कम हुई है। और अगर हम हेड काउंट इंडेक्स ये देख रहे हैं तो ये बता रहा है प्री 91 -1.07 एंड पोस्ट -2.7। और ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद एक्चुअल वैल्यू। योर एस्टिमेटेड वैल्यू इज -1.07 एंड एक्चुअल वैल्यू इज -1.14। देयर इज नो मेजर डिफरेंस। सेम इज द केस ऑफ पोस्ट 91, इट्स -2.75 एंड -2.36। देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस। मीन्स एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है। सेम इज़ द केस यहाँ पे आप लोग पॉवर्टी गैप में देख रहे हैं -3.7 टू -3.4 नो ह्यूज डिफरेंस, -2.3 टू -2.8 एंड 4.36 टू 4.23 देयर इज़ नो ह्यूज डिफरेंस। इसी तरह यहाँ पर भी आप ओवरऑल देख रहे हैं फॉर ओवरऑल पीरियड। तो ये आपको बेसिकली तीन चीज़ें दे रही हैं, ग्रोथ इलास्टिसिटी, ओवरऑल ग्रोथ
एंड एनुअल पॉवर्टी रिडक्शन। और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए अभी मैंने बताया कि आप कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल पॉवर्टी रिडक्शन रेट आ जाएगा, जिसको हमने फाइंड किया फ्रॉम ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड टोटल एनुअल ग्रोथ। टोटल एनुअल ग्रोथ फाइंड करना बहुत आसान है कि आप के पास ग्रोथ का फार्मूला अवेलेबल है। एंड ग्रोथ इलास्टिसिटी फाइंड करने के लिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कस किया है कि इट्स परसेंटेज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पॉवर्टी रिडक्शन से आपके पास ये ग्रोथ या ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन भी फाइंड हो जाएगी।